अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हमज़ा ख़ान। आई होप यू आर डूइंग वेल। वो स्टूडेंट जो चाहते हैं कि उनको फुल ट्यूशन जो स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड की जाए ताकि वो अपना डिग्री प्रोग्राम साउथ कोरिया से स्टडी कर सकें, तो आज हम एक स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी को डिस्कस करेंगे जो कि साउथ कोरिया की यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है। और ये जो स्कॉलरशिप है स्टूडेंट को 100% तक जो उनकी ट्यूशन है उसकी सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। तो हम डिटेल में बात करें कि स्कॉलरशिप जो अपॉर्चुनिटी है वो किस यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है और इसके बेनिफिट क्या है, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं। और इसी के साथ-साथ अगर एक अप्लाई करना है आपने इस स्कॉलरशिप के लिए तो अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, एप्लीकेशन की सबमिशन कब तक आपने करनी है, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो जो स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये साउथ कोरिया की एक यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर्ड की जा रही है। और जो यूनिवर्सिटी है दैट इज़ यंगनम यूनिवर्सिटी। यंगनम यूनिवर्सिटी की तरफ से जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, उनको ये स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा रही है। तो अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं और सर्च कर रहे हैं किसी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी को, तो यंगनम यूनिवर्सिटी आपको 100% तक जो आपकी ट्यूशन है उसकी सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू। अब जो स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी है, आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर जब अप्लाई करेंगे तो आपको इस स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी के लिए कंसीडर किया जाएगा। इट्स मीन के स्टूडेंट को इस यूनिवर्सिटी के अंदर एनरोल होना होता है। और अगर सबसे पहले बात की जाए इस स्कॉलरशिप जो प्रोग्राम है उसके बेनिफिट की, तो जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट होंगे उनको जो है 100% जो है उनकी ट्यूशन जो वेवर है वो प्रोवाइड उनको किया जा सकता है अगर वो होल्ड करते हैं टॉपिक लेवल 5 या 6 को। और इस तरह जो स्टूडेंट हैं उनको 70% जो है उनका ट्यूशन जो वेवर है स्कॉलरशिप उन्हें प्रोवाइड की जा सकती है अगर वो टॉपिक लेवल 4 को होल्ड करते हैं। और इसी तरह जो एप्लीकेंट हैं, बाकी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको 50% जो ट्यूशन वेवर है उसकी स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा सकती है। तो ये जो स्कॉलरशिप थी ये फर्स्ट सेमेस्टर के लिए थी। और अगर फर्स्ट सेमेस्टर से यानी सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड की हम बात करें, तो यहाँ पर भी स्टूडेंट को डिफरेंट स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएँगी डिपेंडिंग अपॉन कि वो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट के कौन से क्राइटेरिया को मीट करते हैं। यानी डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हैं जो कि प्रोवाइड की जाएँगी डिफरेंट एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो जो सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड स्टूडेंट को स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा सकती है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम स्टूडेंट को, उसमें उनको 100% जो ट्यूशन वेवर स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा सकती है अगर वो टॉपिक लेवल 4 या इससे अबव लेवल को होल्ड करते हैं और इसी के साथ-साथ अगर वो 4.3 से 4.5 के दरमियान जो जीपी है उसको होल्ड करते हैं। और स्टूडेंट को जो है 70% ट्यूशन वेवर स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा सकती है उनके सेकंड सेमेस्टर के लिए या उससे ऑनवर्ड अगर वो जो है टॉपिक लेवल 4 को होल्ड करते हैं और 4.0 से 4.3 के दरमियान अपना जीपीए है उसको होल्ड करते हैं। इसी तरह स्टूडेंट को जो है 50% ट्यूशन वेवर स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा सकती है अगर वो 4.0 जो जीपीए है या इससे ज़्यादा को होल्ड करते हैं अपने प्रीवियस सेमेस्टर के अंदर विदाउट टॉपिक लेवल 4, या वो प्रीवियस सेमेस्टर के अंदर अगर अपना जीपीए है वो 3.0 से 4.0 के दरमियान होल्ड करते हैं तो उनको ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा सकती है। और इसी के साथ-साथ स्टूडेंट को 30% ट्यूशन वेवर की स्कॉलरशिप भी मिल सकती है अगर वो प्रीवियस सेमेस्टर के अंदर 2.5 जीपीए से लेकर 3.0 जीपीए के दरमियान होल्ड करते हैं। तो ये स्कॉलरशिप हैं डिफरेंट जो कि आपको प्रोवाइड की जा सकती हैं डिपेंडिंग पोन कि आप इनमें से किस स्कॉलरशिप के क्राइटेरिया को मीट करते हैं। तो इट्स मीन कि आपको इनमें से जो भी स्कॉलरशिप है अगर आप उसके लिए एलिजिबल होना चाहते हैं तो उसके मुताबिक एक सर्टेन रिक्वायरमेंट है जिसको आपको मीट करना होगा, देन आपको इतना जो स्कॉलरशिप का वेवर है वो प्रोवाइड किया जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से। और यहाँ पर जो जीपीए की बात हो रही है, पहली बात तो ये कि आपका जो जीपीए है वो प्रीवियस सेमेस्टर की बात हो रही है कि आपको प्रीवियस सेमेस्टर में उतना जीपीए होल्ड करना होगा। और यहाँ पर अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि जो जीपीए का स्केल है वो क्या है? तो जीपीए का स्केल यूनिवर्सिटी की तरफ से डिफाइन होगा, उसके मुताबिक आपको इतना जीपीए जो है होल्ड करना होगा उस स्केल के मुताबिक ताकि आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो सकें। तो ये तो हमारे पास इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के जो है बेनिफिट है जो कि इस यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए। अब बात करते हैं कि इस स्कॉलरशिप के लिए अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो जो सबसे पहला एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है वो ये कि आपको इस यूनिवर्सिटी के अंदर एनरोल्ड होना होता है, यानी आपको एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। इसी के साथ-साथ आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट होने चाहिए, आपके पास कोरियन नेशनैलिटी नहीं होनी चाहिए, ना सिर्फ़ आपके पास बल्कि आपके पेरेंट्स के पास भी जो कोरियन नेशनैलिटी है वो नहीं होनी चाहिए। आपको जो क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट है उसको ही मीट करना है। आप क्योंकि एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो इट्स मीन कि आपके पास 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन का होना ज़रूरी है ताकि आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकें।
और अगर आप एक ऐसे एप्लीकेंट हैं जो ग्रेजुएट हो चुके हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप एक ऐसे एप्लीकेंट हैं जो भी ग्रेजुएट नहीं हुए तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज़ ऐसे एप्लीकेंट जो एक्सपेक्टेड टू ग्रेजुएट सून है वो एप्लीकेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट को जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट है उसको ही मीट करना होता है ताकि वो अप्लाई कर सकें। तो ये कुछ एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको आपने मीट करना है ताकि आप एक एलिजिबल एप्लीकेंट हो इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करने के लिए, और आपको ये जो स्कॉलरशिप है जो हमने डिस्कस की इसके लिए भी आपको कंसीडर किया जाए। अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होंगे अगर हमने अप्लाई करना है और अगर हम एक एलिजिबल कैंडिडेट हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको जो अपनी एप्लीकेशन है उसको सबमिट करना होता है। इसी के साथ-साथ स्टूडेंट ने जो अपना ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है उसको सबमिट करना होता है, अपनी ट्रांसक्रिप्ट को सबमिट करना होता है। ऐसे एप्लीकेंट जो भी ग्रेजुएट नहीं हुए, सच जो एप्लीकेंट हैं वो अपना एक्सपेक्टेड टू जो ग्रेजुएट सर्टिफिकेट है उसको सबमिट कर सकते हैं। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का जो सर्टिफिकेट है उसको आपने सबमिट करना होता है। फाइनेंस से रिलेटेड जो स्टेटमेंट है उसको आप सबमिट करेंगे। पासपोर्ट की कॉपी आपसे रिक्वायर्ड होगी, आईडी की जो कॉपी है वो आपसे रिक्वायर्ड होगी। फैमिली जो रिलेशनशिप का डॉक्यूमेंट है वो आपसे रिक्वायर्ड होगा, उसको आप सबमिट करेंगे। एकेडमिक जो रिकॉर्ड वेरिफिकेशन का डॉक्यूमेंट है वो आपसे रिक्वायर्ड होगा, उसको आप सबमिट करेंगे। और ऐसे स्टूडेंट जो आर्ट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनसे जो पोर्टफोलियो है वो भी रिक्वायर्ड होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज डॉक्यूमेंट्स अगर आपके कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप उनको भी सबमिट कर सकते हैं ताकि आप अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट कर सकें। तो ये वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपसे रिक्वायर्ड होंगे ताकि आप अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट कर सकें और अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकें। अब बात करते हैं कि हमने बेनिफिट्स भी देख लिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी चेक कर लिया, और इसी के साथ-साथ हमने ये भी देख लिया कि डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमने अप्लाई किस तरह से करना है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपसे एप्लीकेशन फ़ी रिक्वायर्ड होती है ताकि आप अपनी एप्लीकेशन को जो है सबमिट कर सकें और आपकी एप्लीकेशन को कंसीडर किया जाए। और सेकंड चीज़ ये है कि आपने जब अप्लाई करना है तो आपने अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट सबमिट करना है, और आप अपनी एप्लीकेशन को बाय पोस्ट सबमिट कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी को ताकि आपकी एप्लीकेशन को कंसीडर किया जाए। जब स्टूडेंट अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देते हैं देन स्टूडेंट की जो है डॉक्यूमेंट्स को जो है एवेल्युएट किया जाता है, और सर्टेन जो फैक्टर्स हैं उनको कंसीडर किया जाता है ताकि स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया जा सके। तो स्टूडेंट का जो सिलेक्शन का एक प्रोसेस है इसके अंदर अगर नेसेसरी हो तो स्टूडेंट का जो इंटरव्यू है, जो टेस्ट है, उसे भी कंडक्ट किया जा सकता है ताकि स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जा सके। एंड आफ्टर द कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस स्टूडेंट को देन जो है सिलेक्ट किया जाता है, स्टूडेंट को इन्फॉर्म किया जाता है रिगार्डिंग देयर सिलेक्शन कि वो सिलेक्ट हुए हैं या नहीं। तो कुछ इस तरह से स्टूडेंट ने अप्लाई करना होता है कि आपने मेक श्योर करना है कि अपनी कंप्लीट एप्लीकेशन को सबमिट करें, और आप बाय पोस्ट अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर, और आपसे एप्लीकेशन फ़ी भी रिक्वायर्ड होगी ताकि आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकें। अब बात करते हैं कि अगर हमने अप्लाई करना है देन व्हाट इज़ द टाइम फ्रेम, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन के जिसके अंदर हम अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। तो वो स्टूडेंट जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और चाहते हैं कि इनमें से किसी एक स्कॉलरशिप के लिए वो एलिजिबल हो जाएँ, तो उनको अपनी कंप्लीट एप्लीकेशन को सबमिट करना होगा फ्रॉम दिसंबर 13, 2023 टू जनवरी 3, 2024। सो दिस इज़ द टाइम फ्रेम कि जिसके अंदर आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है, और मेक श्योर करें कि अपनी एप्लीकेशन को ऑन टाइम सबमिट करें और अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट सबमिट करें ताकि आपकी एप्लीकेशन को जो है कंसीडर किया जाए और आपके एप्लीकेशन की वैल्यूएशन भी की जाए। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द यंगनम यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जो कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है, और स्टूडेंट को जो है सर्टेन अगर रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं जिसके अंदर डिफरेंट एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, डिपेंडिंग ऑन वो उनमें से किस एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं उसके मुताबिक स्टूडेंट को जो स्कॉलरशिप का वेवर है वो प्रोवाइड किया जा सकता है। वो 100% ट्यूशन वेवर भी हो सकता है और वो 30% ट्यूशन वेवर भी हो सकता है। तो आई होप सो कि जो आज हमने एक इन्फॉर्मेशन डिस्कस की है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपके लिए अंडरस्टैंडेबल होगी और आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर थी। बट इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन, एनी क्यूरी, यू कैन डेफिनेटली आस्क मी। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन एज सून एज पॉसिबल। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो। मीट यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।